केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 1 चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर संक्रमण धातु संकुल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। संकुलों द्वारा प्रदर्शित भिन्न भिन्न व्यवहार को चुंबकीय व्यवहार कहते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण संकुल के धातु आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, ऑर्बिटल गति या दोनों के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार संकुलों द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय व्यवहार अलग अलग प्रकार के होते हैं जो निम्नानुसार हैं। चुंबकीय व्यवहार के प्रकार: 1 प्रतिचुंबकीय व्यवहार, 2 अनुचुंबकीय व्यवहार, 3 लौह चुंबकीय व्यवहार, 4 प्रतिलौह चुंबकीय व्यवहार, 5 फेरी चुंबकीय व्यवहार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2 प्रतिचुंबकत्व एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझाइए। प्रतिचुंबकत्व ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की अपेक्षा इन पदार्थों में कठिनाई से गुजरती हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में मिलता है क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। केवल हाइड्रोजन इसका अपवाद है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण अपने साथी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के बराबर एवं विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण नहीं पाया जाता है। उदाहरण Sc3 Ti 4th, Z in 2nd, Cu 1st, TiO2 V2O5 आदि। लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र एवं प्रबल होता है। इनमें अनुचुंबकीय परमाणु या आयन एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, इसलिए ये पदार्थ लौह चुंबकीय सांद्र चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अतः लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक चुंबकीय होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रश्न 3 अनुचुंबकत्व एवं अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। उत्तर जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की अपेक्षा इन पदार्थों में से आसानी से गुजर जाती हैं। इस प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थों की इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे संक्रमण तत्व जिनके ब्रैकेट n-1 d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संक्रमण तत्वों के संकुलों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है तथा संकुल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है। इन संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, अनुचुंबकत्व गुण उतना ही अधिक होगा। अनुचुंबकत्व 3 प्रकार का होता है: 1 सामान्य अनुचुंबकत्व, 2 ताप पर निर्भर न करने वाला अनुचुंबकत्व या वेन ब्लैक अनुचुंबकत्व, 3 पाली या मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकीय गुण या व्यवहार को पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन Bm द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण TiO, Ti2, O3, VO, VO2, CuO, FeO। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। प्रश्न 4 लौह चुंबकत्व एवं लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। उत्तर लौह चुंबकत्व यह विशेष प्रकार का अनुचुंबकत्व है। वे पदार्थ जिनमें बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जिसे ईर्षाई रूप से चुंबकित किया जा सकता है उसे लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अत्यधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जैसे FeCO, NiCrO2 एवं Fe3O4 आदि। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। लौह चुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व में तीव्रता का अंतर पाया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र एवं प्रबल होता है,
चुंबकीय पदार्थों में चुंबक की भांति व्यवहार करने वाले परमाणु या आयन अधिक दूरी पर होते हैं, अतः इनके मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। ये पदार्थ तनु चुंबकीय कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थ या आयन एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं। ये पदार्थ सांद्र चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सांद्र चुंबकीय पदार्थ के सभी अनुचुंबकीय आयनों के कुल चक्रण मूल अवस्था में एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ही लौह चुंबकत्व है। प्रश्न 5, प्रतिलौह चुंबकत्व एवं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। उत्तर, ऐसे पदार्थ जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण एक प्रकार से पंक्तिबद्ध होते हैं तथा आधे इलेक्ट्रॉन चक्रण दूसरे प्रकार से पंक्तिबद्ध होते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता तथा ये चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप के बाद ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। वह ताप जिसके ऊपर प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उस ताप को नील ताप, नील टेम्परेचर कहते हैं। जैसे MnC एवं Fe3+ आयन, Mn2+ आयन, Gd3+ आयन के अनेक लवण तथा V2O3, Cr2O3, CO, O, NiO आदि प्रतिलौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। प्रश्न 6, फेरी चुंबकत्व या लघु लौह चुंबकत्व किसे कहते हैं। उत्तर, लौह चुंबकीय तथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों के मध्य गुण रखने वाले पदार्थ फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के विपरीत पंक्तिबद्ध होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के परिमाण की सापेक्षिक संख्या ऐसी होती है जिससे कि एक निश्चित परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, इसे फेरी चुंबकीय कहते हैं तथा इस गुण को फेरी चुंबकत्व कहते हैं। Fe3O4 एक फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेरी चुंबकीय पदार्थ का फेरी चुंबकत्व भी ताप पर निर्भर करता है। वह ताप जिसके ऊपर फेरी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। Fe3O4 सामान्य ताप पर फेरी चुंबकत्व दर्शाता है। इसका क्यूरी ताप 850 K है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रश्न 7, चुंबकीय सुग्राहिता क्या है। चुंबकीय सुग्राहिता ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, चुंबकीय सुग्राहिता मैग्नेटिक चुंबकीयकरण की तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। K = I/H, जहाँ K = चुंबकीय सुग्राहिता है जो प्रति इकाई आयतन में व्यक्त की जाती है, जिसे आयतन सुग्राहिता भी कहते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए K का मान ऋणात्मक होगा तथा अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चुंबकत्व के प्रायोगिक मापनों से प्राप्त मात्रा को विशिष्ट या ग्राम सुग्राहिता कहते हैं, जिसे काई G द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका आयतन सुग्राहिता से संबंध निम्नानुसार होता है। काई G = K/D, जहाँ D = घनत्व। इस विशिष्ट या ग्राम सुग्राहिता को पदार्थ के अणुभार से गुणा करने पर मोलर सुग्राहिता काई M प्राप्त होता है। काई M = K/D × M, जहाँ M = अणुभार। कहाँ जावत गोरी वो, कहाँ जावत गोरी वो, लकर थकार एक रेखों में तो